सीन स्टार्ट होता है ऑपरेशन रूम से, जहाँ 1000 से भी ज्यादा नीडल्स ला के डेविड अपने पेशेंट को दिखा रहा था। तुम्हारे बॉडी में ये सारे नीडल्स यूज होगा बोल के अपने पेशेंट को डेफू को दिखा रहा था। एक तरह से डेविड अपने पेशेंट के अंदर डर का माहौल क्रिएट कर रहा था और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ था, क्योंकि अब डेफू इतने सारे नीडल्स देख के डर के मारे कांप रहा था। डेविड एक्यूपंक्चर के लिए एक डायग्राम बना लेता है और मैड नीडल फॉर्मेशन को सारे डॉक्टर्स में बांट देता है। डेविड का अब उसको 2 टूल बॉक्स चाहिए था और टूल बॉक्स को लाने के लिए डेविड अपने जूनियर को अपने घर पे भेज दिया था। अपने जूनियर प्रोफेसर फैंग के हाथों अपने घर के लिए वो एक मैसेज भी भेजा था। मैसेज में डेविड बोला था कि कोई घर पे कुकिंग नहीं करेगा, क्योंकि आज का दावत मिस्टर मैंग जो देने वाला था। उसी बीच डेविड इलाज के इंग्रेडिएंट्स को जमा करने लगा था और इंग्रेडिएंट्स के नामों को सुन के डेफू तो खौफ में आ गया था। सिर्फ डेफू ही नहीं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुन के तो किसी का भी दिल दहल जाता। डेविड इंग्रेडिएंट्स में 2 खून चूसने वाले जोंक, एक बक्सा भर के वाइल्ड जेंटसिंग, 3 फ्लिस फ्लावर और डब्बा भर भर की आर्सेनिक मंगवाया था। जहाँ इलाज के प्रोसीजर को देख डेफू खौफ में आ गया था, वहीं डेविड का प्रिपरेशन कंप्लीट होने लगा था। डेविड उबलता हुआ पानी तैयार करता है। उसी उबलते हुए पानी में डेविड आर्सेनिक और कुछ सेंटीपीड्स को डाल देता है। कुछ सेंटीपीड्स को तो डेविड खुद भी खा लेता है और अपनी भूख मिटाते हुए डेविड इलाज का पहला प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। डेविड डेफू के कपड़े उतरवा के उसे मिस्टर वांग वांगबो के हाथों 1000 नीडल लगा के एक्यूपंक्चर करवाता है। जहाँ मिस्टर वांग वांगबो डेफू पे नीडल लगा रहा था, वहीं डेविड आर्सेनिक वाटर पे वाइटलिटी पाउडर डाल के जिनसिंग और दूसरे मेडिकल हर्ब्स को सोल एनर्जी के साथ इन्फेस्ट कर रहा था। एक मेडिसिनल काढ़ा बना रहा था। जब काढ़ा तैयार हो गया था, पर्पल कलर में चेंज हो गया था, तब काढ़े में डेफू को डाल दिया गया था। नीडल्स तो डेफू को आधा हील कर ही चुका था और आधा काम अब काढ़ा करने लगा था और मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए डेविड काढ़े में इंसेक्ट और स्नेक पॉइजन को डाल दिया था और कंटेनर का मुंह बंद करके डेविड काढ़े के साथ डेफू को उबालने लगा था। देखते ही देखते काढ़ा अपना काम कर देता है। डेफू के अंदर से पॉइजनस सब्सटेंस को जोंक चूस लेते हैं और डेफू पूरी तरह हील हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ऐसे गाढ़ा पहली बार नहीं बना रहा था। इस गाढ़े में 7 तरीके के वेनम और 2 तरह के पॉइजन थे, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स डाले गए थे। ये एक ऐसे तरीका का गाढ़ा था जो अगर गलत तरीके से बनाया गया होता तो किसी को भी मार सकता था। इंसान तो छोड़ो, ये तो इमोर्टल्स के लिए भी डेडली था। डेविड यहाँ पॉइजन से पॉइजन के साथ लड़ा था और सक्सेसफुली डेफू को हील कर दिया था। जहाँ मिस्टर वांग वांगबो सबको बोल रहा था कि डेफू 12 घंटे तक उठ नहीं पाएगा, ऐसे इलाज के बाद तो वो इतना देर रेस्ट जरूर करेगा, वहीं डेफू तरोताजा होकर उठ चुका था, जिसे देख मिस्टर वांग वांगबो अपने मेडिकल नॉलेज पे ही डाउट करने लगा था। अब मिस्टर वांग वांगबो की नजरों में डेविड एक सेंट की तरह लग रहा था, जिसका मेडिकल नॉलेज में कोई भी मुकाबला नहीं था। अब मिस्टर मैंग को अपना प्रॉमिस पूरा करना था, डेविड और उसके परिवार को दावत में लेके जाना था। सीन शिफ्ट होता है सैंगजिंग रेस्टोरेंट में, जहाँ डेविड प्रोफेसर फेंग और मिस्टर मैंग के साथ दावत के लिए आ चुके थे। वहीं डेविड का परिवार और डेफू भी आ चुका था और सबका वहाँ एक अनोखा मिलन हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के फादर और मिस्टर मैंग पुराने दोस्त थे जो आज अरसों के बाद मिले थे। डेविड और उसके परिवार रेस्टोरेंट में जम के खाते हैं और मिटन क्रैब को वो ऑर्डर पे ऑर्डर करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब मिटन क्रैब खत्म ही हो जाता है, तभी वहाँ एक बदतमीज आदमी अपने गैंग मेंबर्स के साथ आता है और मिटन क्रैब का डिमांड करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि मिटन क्रैब खत्म हो गया है तो रेस्टोरेंट के वेटर के साथ वो झगड़ा करने लगता है, हंगामा करने लगता है, यहाँ तक कि वो मिस्टर मैंग के पास भी चला जाता है और मिस्टर मैंग को बुरा भला भी सुनाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गाली देने वाला मिस्टर होंग था और मिंग क्रैब खाने का उसका बहुत मन था। वो एक लोकल गैंगस्टर था और डेफू से उसका पुराना दुश्मनी था, क्योंकि उसकी बातों से डेविड डिस्टर्ब हो रहा था, खाने पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो डेविड गैंगस्टर होंग को किक मार के दरवाजे के बाहर फेंक देता है और शांति से अपने मिंग क्रैब को खाने लगता है। जहाँ दूसरे गैंग मेंबर्स अपनी बॉस की ये हालत देख शौक में आ गए थे, वहीं गैंगस्टर होंग उठ खड़ा हुआ था और डेविड से उलझने फिर से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था। गैंगस्टर होंग बहुत जिद्दी था, वो डेविड को डराने के लिए अपने फादर ज़ैंग डू का नाम यूज करने लगा था। वो तो डेफू को भी गाली वाली देने लगा था और इस प्रोसेस में वो मिस्टर मैंग को गुस्सा दिला दिया था और मिस्टर मैंग से मार वार खा के फिर से रेस्टोरेंट के बाहर चला गया था। मिस्टर मैंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि अच्छे खासे डिनर प्रोग्राम को किसी ज़ैंग डू के बेटे ने खराब कर दिया था। मिस्टर मैंग तुरंत अपने ऑफिस को कॉल करता है और किसी ज़ैंग डू के बारे में पता करने को अपने असिस्टेंट को लगा देता है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ज़ैंग डू का परिवार कल का सुबह ना देख पाए और खुद डेविड से माफी मांगने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक पार्क में, जहाँ प्रोफेसर फेंग और डेविड बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर फेंग डेविड को वेस्टर्न मेडिसिन सीखने के लिए बोल रहा था, जिसपे डेविड खुशी खुशी मान भी गया था, क्योंकि डेविड को सुंदर सुंदर नर्सेस जो दिखने वाला था। तभी वहाँ सियाओइंग बोल की एक लड़की आती है और प्रोफेसर फेंग से मजाक होने लगती है। उनके मजाक को देख डेविड समझ लेता है कि ये लड़की प्रोफेसर फेंग की गर्लफ्रेंड है और उसे डेविड सिस्टर इन लॉ बोल के बुलाने लगता है। तब प्रोफेसर फेंग सब कुछ क्लियर करता है।
सीनियर, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है जिससे मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ और शादी में तुम ही मेरे बेस्ट मैन बनोगे, बोल के प्रोफेसर फैंग डेविड को समझाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताए बिना वहाँ से चुपके से चला जाता है। प्रोफेसर फैंग के जाने के बाद सियांग डेविड को उसके सिस्टर इन लॉ के बारे में अपडेट करने लगती है। डेविड की सिस्टर इन लॉ मतलब प्रोफेसर फैंग की गर्लफ्रेंड लिन लिन थी। लिन लिन उसी हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर थी और दिखने में वो बहुत सुंदर दिखती थी। लिन लिन को देखने डेविड सियांग के साथ क्लासरूम के बाहर पहुंच गया था और चोरी छिपे अपने सिस्टर इन लॉ को देखने लगा था। जब डेविड पकड़ा गया था तो लिन लिन को वो सिस्टर इन लॉ बोल के बुलाने भी लगा था और इस प्रोसेस में सारे स्टूडेंट को वो गुस्सा दिला दिया था। पूरा हॉस्पिटल अब डेविड के पीछे भाग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के सबसे सुंदर प्रोफेसर को डेविड सिस्टर इन लॉ बोल के बुला जो दिया था। बात इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डेविड को डस्टबिन में और दूसरे बक्सों में छिपना पड़ रहा था। आखिरकार डेविड पकड़ा जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस में उसे ले लिया जाता है।